तो फ्रेंड आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, यानी मैग्नेटिक सर्किट कितने टाइप के होते हैं। तो मेनली दो टाइप के मैग्नेटिक सर्किट होते हैं। पहला आपका होता है सीरीज मैग्नेटिक सर्किट, दूसरा होता है पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट। अब सीरीज मैग्नेटिक सर्किट क्या होते हैं, इनको डीप में समझते हैं। तो पॉइंट कह रहा है कि सीरीज मैग्नेटिक सर्किट दैट हैज अ नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ डिफरेंट डायमेंशन एंड मटेरियल्स कैरिंग द सेम मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड अ कंपोजिट सीरीज मैग्नेटिक सर्किट। ओके, यानी जो सीरीज होता है मैग्नेटिक सर्किट का, जिनके पास नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं डिफरेंट डायमेंशन और मटेरियल के, जो कैरी करते हैं सेम मैग्नेटिक फील्ड को, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिशन सीरीज कहते हैं, मैग्नेटिक सीरीज मैग्नेटिक सर्किट का। ओके, तो इसको फिगर के अकॉर्डिंग आप समझिए। फिगर में आप देखिए किस तरीके से कॉइल के अकॉर्डिंग चीजें दिखाई गई हैं। यहाँ पे आई है, एन है, उसके साथ साथ यहाँ पे भी आई है, A1 है, म्यू R1 है, A3 है, यहाँ पे म्यू R3 है। ये सारे जो नेमिंग आपके सामने दिख रहे हैं, ये प्रॉपर नेमिंग को आपको अपने कॉपी के अंदर डायग्राम को बना रहे हैं आप, तो डायग्राम को बनाना कंपलसरी है। सारे नेमिंग, सारे पॉइंट आपको लिखने हैं। क्लियर? अब यहाँ पे जो टोटल रिलेक्टेंस होगा इस मैग्नेटिक सर्किट का जो गिवन हुआ है, तो उसमें क्या होगा, S इज इक्वल टू क्या होगा, S1 S2 S3 और SG होगा। तो यहाँ से S1 क्या बनेगा, L1 अपॉन A1 म्यू नॉट R1 म्यू R1 प्लस L2 अपॉन A2 म्यू नॉट R2 और प्लस L3 अपॉन A3 म्यू नॉट म्यू R3 एंड प्लस LG अपॉन AG और म्यू नॉट। ओके, तो यहाँ से जो टोटल MF बनेगा, जिसका फॉर्मूला होता है फाई एस, तो यहाँ से एस तो हमारा निकल चुका है। अब यहाँ पे फाई के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे बी ऐड हो जाएगा। ओके, और यहाँ से सारी चीजें A1 A2 A3 और A4 जो है, यहाँ पे AG जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू है कुछ इस प्रकार से होगा। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग H1 L1 लिख सकते हैं, प्लस H2 L2 लिख सकते हैं, H3 L3 लिख सकते हैं और HG IG लिख सकते हैं। क्लियर? LG लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन है फॉर द सीरीज मैग्नेटिक सर्किट, यानी सीरीज मैग्नेटिक सर्किट के लिए हम किस तरीके से चीजों को सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला हमारा स्टेप होना चाहिए, डिवाइड द मैग्नेटिक सर्किट इनटू डिफरेंट पार्ट्स, यानी जो भी मैग्नेटिक सर्किट है उनको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना। दूसरा हमारा स्टेप रहेगा डिटरमाइन करना वैल्यू को, किसके वैल्यू को, बी के, जो कि फ्लक्स डेंसिटी होता है डिफरेंट पार्ट्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि बी इज इक्वल टू फाइव अपॉन ए, जहाँ पे फाइव क्या है, फाइव इज द फ्लक्स इन वेबर, और ए क्या है, ए इज द एरिया है, ए एरिया है कि नहीं, और जो कि मीटर स्क्वायर के टर्म में है। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एच, यानी मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। वी एच इज इक्वल टू वी अपॉन म्यू नॉट R1, जहाँ पे म्यू नॉट क्या है आपका 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 है। ये बेसिकली क्या है, म्यू नॉट का वैल्यू है। अब यहाँ पे अगला स्टेप हमारा क्या आएगा, अगला स्टेप कह रहा है कि आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ एच, यानी एच की वैल्यू मिलने के बाद, जैसे H1 H2 H3 और Hg हो गया, उनको मिलने के बाद हम फाइनली क्या करेंगे, ऐड करेंगे H इंटू एल को। ओके, तो यहाँ से जो टोटल आपके सामने जो दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से फॉर्मेशन बनेगा। क्लियर? तो ये हमारा पहला था। दूसरा हमारा क्या है, पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट। तो यहाँ पे कह रहा है कि मैग्नेटिक सर्किट विच हैज टू और मोर देन टू पाथ्स ऑफ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड अ पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट, यानी जो आपका मैग्नेटिक सर्किट होता है जिनके पास दो या दो से अधिक पाथ्स होते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, तो उनको हम लोग पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट कहते हैं। अब यहाँ पे एक फिगर के अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पे ये जो फिगर है वो पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट का फिगर है। तो इस फिगर को अच्छी तरीके से आपको नीट एंड क्लीन बनाना है, कहीं पर भी कोई चीज छोड़नी नहीं है, प्रॉपर नेमिंग के साथ सारी चीजों को आपको ऐड करना है। ओके, उसके बाद हमारे सामने, तो यहाँ पे आप इस फिगर को जरूर बनाइए। ओके, अब यहाँ पे जो आपका क्या होगा, फाइव वन होगा किसके इक्वल, फाइव टू और फाइव थ्री के इक्वल होगा। अब यहाँ पे इस फिगर के अकॉर्डिंग ही आपके सामने पाथ दिए गए हैं, जैसे ADCB है और ADEB है, यानी आपके सामने देखिए। और यहाँ पे A है, उसके बाद D है, C है, B है, उसके बाद A है, D है, E है, यहाँ पे E देखिए, E है और B है। तो ये आपके पाथ्स है। क्लियर? इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हमारा S1 बनेगा वो रिलेक्टेंस ऑफ पाथ BA के अकॉर्डिंग बनेगा, जिसमें आपका L1 अपॉन A1 म्यू नॉट म्यू R1 होगा। S2 के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो पाथ आपका ADCB है उसके अकॉर्डिंग बनेगा, जिसमें L2 अपॉन A2 म्यू नॉट म्यू R2, और S3 आपका रिलेक्टेंस होगा पाथ AFEB का, जिसमें L3 अपॉन A3 म्यू नॉट म्यू R3 होगा। ओके, अब यहाँ पे जो टोटल MF रिक्वायर्ड होगा वो क्या होगा, MF रिक्वायर्ड फॉर पाथ BA प्लस MF रिक्वायर्ड फॉर पाथ ADCB और पाथ ऑफ AFEB। ओके, तो इन सारे वैल्यूज को हम कंबाइन कर देंगे। तो जैसे ही हम कंबाइन करेंगे हमारे सामने कुछ इस प्रकार का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो ये आपके पूरे फॉर्मेशंस थे। मिलते हैं अगले वीडियो में।